रुद्रप्रयाग जनपद की खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें देश दुनिया में जनपद का नाम रोशन करने के उद्देश्य से अगस्त्यमुनि क्रीड़ा मैदान को बेहतर बनाया जा रहा है। इस मैदान में 17 करोड़ रुपए लागत से ओलंपिक स्तर का 400 मीटर लंबा सिंथेटिक ट्रैक बनाया जा रहा है, जबकि राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल और बास्केटबॉल ग्राउंड भी बनाया जाना है, जिससे आने वाले भविष्य में इस मैदान में राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं संपन्न हो सकेंगी। इससे जहां इस क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को इस मैदान में हर रोज़ अभ्यास करने का अवसर मिलेगा, वही वे यहां से निकलकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर रुद्रप्रयाग जनपद का नाम देश दुनिया में गौरवान्वित कर सकती हैं। हालांकि कुछ लोगों द्वारा इस मैदान निर्माण का कार्य जब 40% हो गया तब इसका विरोध किया जा रहा है, जिससे खेल प्रतिभाएं आहत हैं। संजना है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं यहाँ छात्रावास हॉस्टल की दीदी लोगों के साथ प्रैक्टिस करने आती हूँ। मैं भी यहाँ अंकिता दीदी को देखकर आई हूँ। यदि मैं भी अंकिता दीदी को देखकर आई हूँ, यदि यहाँ पर 400 मीटर का ट्रैक बने तो मेरे जैसा हज़ारों बेटियाँ अंकिता दीदी की तरह ओलंपिक खेल सकती है, जनपद रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकती हैं। आप बेटा प्रैक्टिस करने आते हैं रोज? हाँ। क्या क्या खेलते हैं? खो खो वगैरह ये सब खेलते हैं। अच्छा। सौम्या पाठक है, मैं पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ अगस्त्यमुनि एथलेटिक्स छात्रावास में रहती हूँ। हमारे ग्राउंड का काम चल रहा था, पर कुछ क्रीड़ा विरोधी लोग यहाँ के अगस्त्यमुनि के, जिनके कारण ग्राउंड का काम आधा रुका हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारे ग्राउंड का काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि अगर ग्राउंड का काम पूरा नहीं हो पाएगा तो हमारी प्रैक्टिस में बहुत दिक्कतें हो रही है। हम इंजरी में जा रहे हैं और आधे बच्चे इंजरी में जा चुके हैं और आधे की हो रही है कंडीशन इंजरी में जाने की। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ग्राउंड का काम पूरा हो सके, जिससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो और हम आगे तक हम नेशनल इंटरनेशनल खेलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इंटरनेशनल तक हम पदक लाएं और अपने भारत का नाम रोशन करें। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक प्रदान करें। हमारे मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारी खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी से कहना चाहूँगी कि हमारा ग्राउंड का काम जो आधा अटका हुआ है उसे जल्द से जल्द पूर्ण कराने का कष्ट करें। हमें एक सिंथेटिक ट्रैक प्रदान करें। मेरा नाम प्राची जोशी है, मलमोड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं अभी एथलेटिक्स बालिका छात्रावास अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग में रहती हूँ। इस ग्राउंड से काफ़ी लड़कियाँ प्रैक्टिस करके आगे नेशनल मेडलिस्ट हैं और काफ़ी उन्हें ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा है और मेडल भी हैं। तो मैं भी उनको देखकर यहाँ आई और मैं यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आ रखी हूँ। जब हमारे इस ग्राउंड का काम शुरू हुआ तो उस टाइम फिर उसके बाद आधे काम में से रोक दिया गया है। उसके बाद यहाँ के कुछ लोग हैं जो इस कार्य को पूरा नहीं होने दे रहे हैं। तो इस आधे ग्राउंड में हम प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन इसका हाथ सरपेस होने के कारण हम में से कुछ बच्चे इंजरी में जा चुके हैं। इसलिए मेरा और हमारे सचिव हैं जिनकी खेल में बहुत रुचि है, जो हैं हमारे खेल सचिव अमित सिंह सिन्हा जी हैं। वो उन्होंने जिनके द्वारा अभी 38 नेशनल गेम करवाए गए थे उत्तराखंड में। तो मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि हमारे इस ग्राउंड को कार्य पूरा कराने में हमारी मदद करें। नाम सलोनी है, मैं हरिद्वार ज़िले से हूँ और मैं यहाँ पर बालिका एथलेटिक छात्रावास में रह रही हूँ। यहाँ पर ग्राउंड का काम स्टार्ट हो रहा था, सिंथेटिक ग्राउंड का, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का विरोध है कि मुनि महाराज का मंदिर है यहाँ पर, उनकी वो है समाधि जो भी है उसको लेकर यहाँ पर वाद विवाद हो रहा था। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर ये सिंथेटिक ग्राउंड बनेगा तो मुनि महाराज की जो पदक है जो भी है उसको हानि होगी, ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो लोग। लेकिन जो यहाँ पर अगस्त्यमुनि में जो रह रहे लोग हैं उन्हें प्रैक्टिस करने में दिक्कतें हो रही है और हम सब भी काफ़ी लोग इंजरी में जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हम खाली 25 लोग ही यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगस्त्यमुनि के बहुत सारे बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट और रनिंग के लिए आते हैं, कबड्डी खेलने के लिए आते हैं। उन सभी को भी इस चीज़ से हानि हो रही है और एक खिलाड़ी के लिए 2 ही चीज़ मायने रखता है सबसे ज़्यादा, एक डाइट हो गया और एक ग्राउंड हो गया। अगर उनके पास ग्राउंड ही नहीं होगा और डाइट ही नहीं होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य से कि हमारे ग्राउंड का काम जल्द से जल्द जो रुका हुआ है उसको पूरा कराए और हमें एक
सिंथेटिक ग्राउंड प्राप्त कराएं। मेरा नाम कीर्ति रावत है। मैं जनपद पौड़ी गढ़वाल की हूँ। मैं इस समय बालिका एथलेटिक छात्रावास में रहती हूँ। मेरा चयन 2023 में हुआ था और मैं यहाँ अंकिता दीदी, सोनिया दीदी लोगों को उनसे प्रेरणा लेके आई थी कि मेरा गेम भी अच्छा हो और मुझे नेशनल इंटरनेशनल तक पदक भी मिले। अभी मेरा नॉर्थ जोन में ब्रॉन्ज मेडल भी था। उसके बाद अभी मैं इंजरी में चल रही हूँ क्योंकि यहाँ ग्राउंड की हालत बहुत ख़राब हो रखी है और मैं चाहती हूँ कि इस ग्राउंड को जल्दी से जल्दी बनाए ताकि मैं इंजरी से भी निकल पाऊँ और आगे बढ़ पाऊँ। और मेरा निवेदन है श्रीमती रेखा आर्या जी से और पुष्कर सिंह धामी जी से कि ये हमें 400 मीटर का सिंथेटिक ग्राउंड प्रदान करने की कृपा कीजिएगा। प्लीज़ ये उनसे निवेदन है करके। मेरा नाम अंकुश है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ और मैं यहाँ फुटबॉल का खिलाड़ी हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ ग्राउंड जितना जल्द हो सके बन जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारे प्लेयर हैं वो यहाँ ऐसे ग्राउंड में खेलें और इंजर्ड होकर घर बैठ जाएं, क्योंकि हमारे सामने के कई खिलाड़ियों ने यहाँ पे अब खेलना ही छोड़ दिया है क्योंकि उनके कुछ ऐसी चोटें लगी हैं। और यहाँ के जो लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि ये ग्राउंड बने। वो बहुत ही यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं कि ग्राउंड ना बने, पर यहाँ के खिलाड़ी चाहते हैं कि ये ग्राउंड बने, उन्हें आगे खेलना है। अगर वो यहाँ उन्हें अच्छा ग्राउंड नहीं मिलेगा तो वो आगे खेल ही नहीं पाएंगे, बढ़ नहीं पाएंगे, तो यहाँ का खेल में कोई विकास नहीं होगा। तो हम ये चाहते हैं कि जो खेल मंत्री है वो जल्द से जल्द यहाँ कार्य पूरे करें। मैं आपका सर, मेरा नाम मोहित राणा है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे भर्ती की प्रैक्टिस करने आते हैं? जी सर। क्या क्या प्रैक्टिस यहाँ पे करते हैं? ये ग्राउंड की जो स्थिति है क्या होना चाहिए? सर, सभी को पता है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में एक यही स्टेडियम है जहाँ की ब्लॉक स्तर की हो चाहे राज्य स्तर की हो, हर खेल कूद प्रतियोगिता में इस स्टेडियम का प्रयोग किया जाता है। और आज इस स्टेडियम की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ कोई भी प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है। तब भर्ती की पिछली बार भी सितंबर में भर्ती की शुरू हुई थी कि इस फील्ड की हालत ख़राब हो गई थी और अब देखो यहाँ ना कोई प्रैक्टिस कर पा रहा है। ये एकमात्र ऐसा स्टेडियम है पूरी वैली में जहाँ की हर प्रकार की भर्ती भी हो सकती है। यहाँ पे वैसे तो उसकी तैयारी के लिए सारे युवा मेरे साथ के जितने भी हैं इसी फील्ड का सहारा लेते थे, बट आज यहाँ सब ऐसी हालत हो गई। फील्ड बन रहा था, इसको बेहतर बनना चाहिए था जो रोक लगी है। जी, इसको बेहतर बनना चाहिए था। अगर ये नहीं बना पा रहे हैं तो इसको जैसे पहले था उसको वैसे भी कर दें, हम उसमें भी खुश हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम नितिन चंद्रा है और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ और अभी मैं वर्तमान में फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर भी हूँ और यहाँ पर विगत कई वर्षों से फ़ौज के बच्चों की तैयारी फुटबॉल से लेके हर एक एक्टिविटी में यहाँ इस ग्राउंड में रहता हूँ। अच्छा, इस ग्राउंड में क्या क्या नए काम होने थे और जो खास तौर पर लोगों का विरोध है कि जो यहाँ पे मुनि महाराज जी हैं उनकी गति स्थल को ख़राब किया जा रहा है, तो क्या है ये, क्या भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, सच्चाई है? देखिए, जितना मेरे संज्ञान में है, क्योंकि मैं कई वर्षों से यहाँ पर देख रहा हूँ, लेकिन ये जो स्टेडियम में जो हम बच्चों को, आने वाले बच्चों को हम फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाह रहे थे उस और हमारे जो खेल मंत्री हैं वो उनका भी बहुत अच्छा कदम था कि यहाँ पर एक सिंथेटिक ट्रैक हमको दिया जा रहा था। लेकिन कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि यहाँ पे जो धार्मिक आस्थाएं हैं उसको भी छेड़छाड़ ना की जाए और हम भी यही चाहते हैं कि ग्राउंड भी बने और जो धार्मिक आस्था का हमारा जो प्रतीक है, जो यहाँ पर जो मेन जो मुद्दा है कि जो यहाँ पर गद्दी स्थल है, मुनि महाराज जी का जो गद्दी स्थल है जहाँ पे यज्ञ हवन कुंड है, उसको छेड़छाड़ की जा रही है, जबकि ऐसा मिसकंसेप्ट यहाँ पर फैलाया गया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर मुनि महाराज जी के लिए एक भव्य रूप यहाँ पर हम उसको दे रहे हैं जो हमारे अधिकारियों से जहाँ तक हमारी बात हुई है, और हम ये चाहते हैं कि आस्था के साथ भी छेड़छाड़ ना हो और बच्चों के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए भी यहाँ पर काम चलता रहे, क्योंकि इस ग्राउंड को तो किसी ने अपने साथ लेके जाना नहीं है। ये आने वाली कई पीढ़ियों तक हमारे लिए काम रहेगा और क्षेत्र का नाम भी रोशन होगा और यहाँ से कई खिलाड़ी भी बड़े स्तर पर यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। ये मैदान बन रहा है और भव्य बन रहा है। जी हाँ, ये और भव्य बन रहा है क्योंकि यहाँ पे एक सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है जो कि लगभग 10 करोड़ की लागत का वो ट्रैक है। इस प्रकार का ट्रैक आपने या तो रांची पौड़ी में देखा है या फिर बड़े शहरों में इस तरीके का ट्रैक है। और हम एक तो बहुत अच्छी बात थी कि यहाँ पर हमारे जो केदार घाटी के लोग हैं, जो कि बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको यहाँ पर मौका मिलेगा। इस प्रकार का ट्रैक डिस्ट्रिक्ट लेवल से ही उनको इस प्रकार की फैसिलिटी मिलेंगी। लेकिन कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर ग्राउंड बंद हो जाएगा, जबकि ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब रख रखाव के लिए भी तो कोई व्यवस्था होनी चाहिए।
जब यहाँ पर ग्राउंड बना नहीं था उससे पहले आप यहाँ के हाल देखते, ये सिर्फ एक पार्किंग, चुनाव की गाड़ियों को खड़ा करने के लिए, और यहाँ पर कई प्रकार के मेले का आयोजन, जिससे कि यहाँ पर कई प्रकार से गड्ढे, इस प्रकार की चीज़ें होती थी। हमारे ही बच्चों के हाथ पैर वो कट जाते थे, जिस वजह से हमें कई दिक्कतों का सामना करना। अब थोड़ा सा उस और अच्छा कदम भी हो रहा है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आस्था भी बनी रहे और हमारे भी जितने मुनि महाराज जो विरोध कर रहे हैं उनके भी हैं तो हमारे भी हैं। जी।